अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। सबसे पहले हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो सेट्स होता क्या है। इस वर्ड को सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहले वर्ड्स आते हैं सेट्स के हवाले से, वो क्या होंगे? जैसे पाइल ऑफ बुक्स हो जाता है, बंच ऑफ कीज हो जाता है, और भी डिफरेंट चीजें। बेसिकली इंग्लिश में सेट्स के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। हम जैसे देख चुके हैं कि मैंने आपको बताया पाइल है, बंच ऑफ कीज है, और ग्रुप्स हो गया, और टीम्स हो गई। ठीक है, तो सेट्स बेसिकली मैथमेटिक्स में इन तमाम वर्ड्स को एक ही वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है सेट्स। ठीक है, तो सेट्स है क्या? अगर हम बात करें, हम क्लास में बैठे हैं, तो सबको नजर आ रहा होगा क्लास में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, इन तमाम स्टूडेंट जैसे अहमद है, अकबर है, उस्मान है, अली है, और ये तमाम स्टूडेंट्स बॉयज हैं। ठीक है, और इन तमाम का सेट बनता है, ये आपकी क्लास का सेट हो गया। सही, तो यही सेट है। अब इस सेट की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज सेट? तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दो वर्ड्स पॉप अप होते हैं, एक वेल डिफाइंड और दूसरा है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई भी चीज बहुत प्रोमिनेंट हो और आपको बता दी जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, सेट ऑफ फ्लावर है। सेट ऑफ फ्लावर बहुत सिंपल चीज है कि हमें पता है कि इसमें फ्लावर्स के नेम आ रहे होंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड क्या है? वो चीज जो हमें क्लियर कर दी जाए कि है क्या सेट के अंदर मौजूद। और इसी तरह सेकंड वर्ड जो डिस्टिंक्ट है, उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, अब मुझे कहा जाए सेट ऑफ फ्लावर्स में, हम वही बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल सेट ऑफ फ्लावर की। अब उस सेट ऑफ फ्लावर में सनफ्लावर है, ट्यूलिप है, ऑर्चिड है, और बहुत सारे फ्लावर्स और हैं। अगर मैं सनफ्लावर दो दफा लिखूंगा तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब है वाज़ेह, और डिस्टिंक्ट का मतलब है स्पेशल। स्पेशल होना मतलब सिंगल टाइम आना। कोई भी चीज सेट में रिपीट नहीं होती, ये डिस्टिंक्ट की वजह से। और वेल डिफाइंड बता दिया जाता है कि सेट में है क्या। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्लियर हो गया वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है। अब वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट के बाद सेट लिखते क्यों है और कैसे लिखते हैं? अब देखो नीचे आपके पास सबसे पहले आगे कर्ली ब्रैकेट। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो सेट का पार्ट होंगी, उसको एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे सेट ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले सनफ्लावर आ गया, फिर आ गया आपका लिली, फिर आ गया ट्यूलिप, फिर ऑर्चिड। ये चार वैल्यूज, चार में फ्लावर्स यूज किए हैं। मजीद भी यूज कर सकते हैं, बट हमने सिर्फ चार यूज किए हैं। अब इन तमाम चारों में बीच में आ जाएगा कॉमा। इन कॉमा की वजह से ये सब सेपरेट हो गए, तो हमारे पास सेट ऑफ फ्लावर्स बन गया। ठीक, अब सेट ऑफ फ्लावर जो है, अब इसमें हमें कुछ चीजें और डिफाइन करनी है। जैसे सेट हम क्या क्या बना सकते हैं, यहां से अब आप खुद नोट करोगे अपनी कॉपी के अंदर या किसी भी पेज के अंदर, सेट किस किस तरह और क्या क्या बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो बनाओगे वो बनेगा सेट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स, या आप अपने स्टूडेंट्स के नाम लिखते हो क्लास में। सेकंड सेट बनेगा सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10। वो तमाम नंबर्स का सेट बनाओगे जो 10 से छोटे हैं। फिर सेट बनाओगे सेट ऑफ रिवर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो रिवर्स हैं उनका सेट बनाओगे। ठीक है, और लास्ट सेट आप बनाओगे सेट ऑफ मंथ्स नेम इन अ ईयर। मंथ्स नेम जो ईयर के अंदर होते हैं विद स्टार्ट विद लेटर जे। सिर्फ और सिर्फ जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं उन्हीं का सेट बनाएंगे आप। ठीक है, अब ये काम आप स्टार्ट करें। अब जैसे आपने देखा होगा पहला सेट जो आपका सबके एग्जांपल्स के साथ, सेट जो पहला बन रहा है आपका वो है सेट आपके स्टूडेंट्स का नाम। जैसे एग्जांपल सबका डिफरेंट हो सकता है यहाँ से। जैसे अगर मैं बात करूं मेरी क्लास फेलोज का, अली, अहमद, अकबर, एक्सेट्रा, इस तरह करके हमारा पहला सेट कंप्लीट हो गया। सेकंड सेट की बात करें तो मैंने कहा था सेट ऑफ नंबर लेस देन 10। तो नंबर 10 में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, फिर कॉमा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा था लेस देन 10। तो 10 से कम वाले नंबर्स 1 से 9 तक आ गए, ये सबका सेम होगा। ठीक है, फिर सेट ऑफ रिवर्स में चनाब हो गया, रावी हो गया, दरिया में हमारे उनकी बात करो, चनाब हो गया, रावी हो गया, सतलज हो गया, और एक्सेट्रा। ठीक है, और लास्ट सेट था हमारा सेट ऑफ मंथ्स नेम स्टार्ट विद लेटर जे। अब लेटर जे से तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 ही आते हैं। सबसे पहले जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे क्या कुछ चीजें सीखी, कुछ चीजें जो सीखी हैं उनमें है हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करना, सेट बनाते किस तरह, ठीक है। अब बस लास्ट टॉपिक के एंड की तरफ मूव करते हैं कि आज के टॉपिक के एंड की तरफ के है क्या, हम इसको सेट को बिलोंग्स कैसे करते हैं। यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, सिंबल नजर आ होंगे, एक बिलोंग्स टू है और एक नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल्स बिलोंग्स टू लिखा हुआ नहीं है, ये सिंबल्स ग्रीक लेटर्स हैं। इसका मतलब है एप्सिलॉन, इसका मतलब है निगेशन ऑफ एप्सिलॉन। बिलोंग्स टू इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकें कि ये ताल्लुक रखता है इस सेट से या नहीं रखता। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सनफ्लावर, क्या सनफ्लावर इस फ्लावर जो हमने सेट बनाया था एफ नाम से, क्या वो उससे बिलोंग करता है? यस, बिल्कुल करता है, सनफ्लावर इसमें है मौजूद, ठीक। अब दूसरा सेट नॉट बिलोंग्स टू की तरफ मूव कर जाते हैं। नॉट बिलोंग्स टू में सबसे पहले जो हमने मेंशन किया फ्रेशअप। अब ये फ्रेशअप आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फ्लावर्स के सेट से और इसमें मौजूद भी नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्रेशअप डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एफ। हम एक और सेट ले लेते हैं, ठीक है, पिंक रोज हो गया। अब पिंक रोज यहाँ मेंशन नहीं है पर है फ्लावर, तो ये बिलोंग्स फिर भी नहीं करेगा क्योंकि हमने सेट में मेंशन ही नहीं किया था। हमने 4 फ्लावर्स के नेम मेंशन किए थे, उसमें कहीं भी उसका नाम मेंशन नहीं था, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे टॉपिक्स। इंशाल्लाह हम इसी को मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि और कौन कौन से सेट्स होते हैं, किस किस तरह के एग्जाम्पल्स और यूज कर सकते हैं, और हम अपने एलएमएस पोर्टल पे भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे इसको इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।